बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम वचन से कुछ बातों को देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद से आगे मेरे प्रियो इब्राहिम के बारे में प्रेरित पौलुस लिखता है और इसी भाग से हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस इब्राहिम के बारे में कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णतः आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इसलिए यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, इब्राहिम के विश्वास के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है और इस पढ़े गए भाग के आधार पर मेरे प्रियो मैं इस प्रकार से संदेश का शीर्षक देना चाहता हूं, विश्वास वाले या इब्राहिम के समान विश्वास वाले। विश्वास वाले क्या करते हैं मेरे प्रियो? विश्वास वाले किस प्रकार से अपनी जिंदगी की परिस्थितियों का सामना करते हैं? विश्वास वाले किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं? विश्वास वाले किस प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं? 16वें पद के आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा है, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, परंतु उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। विश्वास वाले मेरे प्रियो, विश्वास वाले कैसे होते हैं? मैंने बताया यही आज का शीर्षक है। सबसे पहला बात, विश्वास वाले क्या करते हैं? सबसे पहला बात 17वें पद में लिखा है, उसके दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया। विश्वास शब्द यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, कम से कम आपको 4 बार दिखाई देगा। 17 से लेकर 20 पद तक अगर हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय में 17 से 20 पद तक अगर हम पढ़े मेरे प्रियो, विश्वास शब्द करीब आप 4 बार देखेंगे। और सबसे पहला बात मैंने बताया, जो विश्वास वाले लोग हैं, विश्वास वाले क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उसने विश्वास किया। इब्राहिम को सबसे पहला काम जो करना था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना था, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर उसे विश्वास करना था मेरे प्रियो। उसके पास विश्वास करने के लिए कई विकल्प थे, बहुत सारे थे। इसके ऊपर विश्वास कर लो, उसके ऊपर विश्वास कर लो, मैं यहाँ विश्वास कर लूं, मैं वहां विश्वास कर लूं, मैं क्या करूं? विश्वास करने के लिए जब इतने सारे विकल्प है मेरे प्रिय, जैसे विकल्प आपके सामने दिखाई देते हैं, कई बार आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या विश्वास करूं, मैं किसके ऊपर विश्वास करूं, किस एक पर मैं विश्वास करूंगा? एक कौन है जिसके ऊपर हमें विश्वास करने की जरूरत है? इब्राहिम ने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया। विश्वास वाले सबसे पहले विश्वास करते हैं मेरे प्रिय। विश्वास परमेश्वर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर नहीं मेरे प्रिय, धन के ऊपर नहीं, किसी बल के ऊपर नहीं मेरे प्रिय, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या अब तक आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया? मेरे प्रिय, इब्राहिम को जब उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर ने आवाज दिया, इब्राहिम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप उसके साथ चल नहीं सकते, आप उसके साथ रह नहीं सकते, आप उसके साथ वक्त नहीं बिता सकते। आपको हमेशा डर सताता रहेगा। जो व्यक्ति अविश्वास योग्य है, कहीं वो आपके साथ धोखा ना कर दे, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं वो आपको बुरा ना कर दे। मेरे प्रियो, इब्राहिम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने मान लिया कि यही मेरा परमेश्वर, उसने अंगीकार कर लिया कि अब से आगे, आज से आगे यही मेरा परमेश्वर होगा, यहोवा ही मेरा परमेश्वर होगा, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर होगा। मैं उसी का अनुकरण करूंगा, मैं उसी के नाम की आराधना करूंगा, मैं उसी के लिए वेदी तैयार करूंगा, मैं उसी की आवाज को सुनूंगा। जहां कहीं वो ले जाएगा मैं चलता चला जाऊंगा, जहां वो ठहरने के लिए कहेगा मैं वहां ठहर जाऊंगा। जब वो मुझे अपनी आंखों को उठाकर देखने के लिए कहेगा मैं अपनी आंखें उठाकर दूंगा। जब तक वो मुझे आशीष ना दे मैं किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं होऊंगा, मैं केवल प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। मैंने यीशु
मान लिया, मैंने परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर मान लिया है, विश्वास कर लिया है, मैंने विश्वास कर लिया उसके ऊपर। विश्वास वाले सबसे पहले विश्वास करते हैं मेरे पे। लिखा है उसके दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। क्या आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया है मेरे पे? क्या आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उन सब को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। क्या आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है? या आज की सुबह भी मेरे प्रियो, आप अपने बल के ऊपर विश्वास करके जीवन जी रहे हैं, आप अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, आप अपने धन संपत्ति के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, आप किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, या आप कई विकल्प विचारधाराओं के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, या फिर आप एक परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था। विश्वास वाले सबसे पहले विश्वास करते हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय। दूसरा बात, विश्वास वाले क्या करते हैं? 18वां पद में आपने पढ़ रहा हूं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी वो आशा रखकर विश्वास कर, निराशा में भी वो आशा रखेंगे मेरे प्रिय। जबकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होगी, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ अंधियारा होगा, चारों तरफ आंधी तूफान होंगे, नुकसान होगा, शत्रु दिखाई दे रहा होगा, विपत्ति आती हुई दिखाई दे रही होंगी, परेशानी आती हुई दिखाई दे रही होंगी मेरे प्रिय, मुसीबतें आती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मेरे प्रियो वो आशा रखकर विश्वास करते रहे। विश्वास वाले निराशा में भी विश्वास रखते हैं परमेश्वर के ऊपर। विश्वास करने वाले लोग निराशा में विश्वास छोड़ नहीं देते, निराशा में मेरे प्रिय वो आशा करना छोड़ नहीं देते। उन्हें पता है कि परिस्थितियां निराश करने वाली है, कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कारण आशा रखेंगे, वो परमेश्वर को देखकर उम्मीद बनाए रखेंगे मेरे प्रिय, वो अपने मन में हार नहीं मानेंगे। विश्वास वाले ऐसे होते हैं। इब्राहिम ने लिखा है वो विश्वास वाला था, उसने सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। फिर दूसरा बात उसके लिए लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखना मेरे प्रिय। परिस्थितियां कह रही हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने मन में परमेश्वर को देखकर कह रहे हैं कि नहीं, मैंने उसे अपना परमेश्वर जाना है जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद रखूंगा। हो सकता है, परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर उम्मीद बनाए रखूंगा। इब्राहिम ने ऐसा किया मेरे प्रिय, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या आप निराशा में आशा रखेंगे? या आप कहेंगे कि मैं तो निराशा से घिरा हुआ हूं, मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं है? मेरे प्रियो, नाओमी की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से जो कहा मेरे प्रियो, वो दिखाता है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, एकदम निराश थी अपने जीवन में, अपनी सारी आशा वो खो बैठी थी मेरे प्रियो। कई बार मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो कुछ उसके जिंदगी में घटा है, उसके कारण अपनी सारी आशा छोड़ देता है, अपनी सारी उम्मीद वो छोड़ देता है। निराशाओं में घिरने के कारण मेरे प्रियो विश्वास करना छोड़ देता है। निराशा में घिरने के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर को पुकारना छोड़ देता है। निराशा में घिरने के कारण मेरे प्रियो वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहता। अय्यूब की पत्नी ने मेरे प्रियो ऐसा ही कहा अय्यूब से कि तू क्या अभी भी परमेश्वर की आराधना करेगा? क्या तू अभी भी परमेश्वर के पीछे चलेगा? क्या तू अभी भी अपनी खराई में बना रहेगा? जब परमेश्वर तेरे जिंदगी में दुख आने से तुझे बचा नहीं सका, तो तुझे परमेश्वर के पीछे क्यों चलना चाहिए? जब परमेश्वर ने तेरे दुखों में, तेरे जिंदगी को दुखों से नहीं बचाया, तो तू फिर क्यों उसकी आराधना करता है? जब परमेश्वर ने तेरे जीवन में दुख आने से नहीं रोका, तो क्यों तू अपनी खराई में बना है? क्यों तू इस अच्छे जिंदगी में बना है? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे। वह परमेश्वर जिसकी आराधना जिसकी आराधना तू अब तक करता चला आया, और उसके बावजूद भी तेरी जिंदगी में दुख और तकलीफ आया, क्यों उस परमेश्वर की आराधना करना है? क्यों उस परमेश्वर के पीछे चलना है?
क्यों उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर एक खरा जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना है? उसकी आज्ञाओं को छोड़ दो, उस परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दो, उस परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दो, उसकी उपासना करना छोड़ दो, उसको पुकारना छोड़ दो, उस परमेश्वर को कोसना शुरू कर दो। मेरे प्रिय, जब निराशा से एक व्यक्ति घिर जाता है, उसका मन कई बार ऐसा ही करने के लिए कहता है, उसका मन यही कहता है कि छोड़ो इस परमेश्वर, छोड़ो प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रिय, लेकिन इब्राहिम के बारे में लिखा है कि जब वो निराशा से घिर गया, इब्राहिम भी निराशा से घिर जाता था, विश्वासी लोग भी निराशा से घिर जाते हैं। मेरे प्रिय, आप जब निराशाओं से घिर जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अविश्वासी हैं। मेरे प्रिय, निराशाएं आती हैं, निराशाओं की लहरें जिंदगी में आती हैं, लेकिन मेरे प्रिय, निराशा में भी एक विश्वासी आशा रखता है। निराशाओं के बीच में भी वो विश्वास में दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है। अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जिन बातों से जूझ रहा हूं, उसमें से जो मुझे छुड़ा सकता है वो जीवित है, वो मेरा परमेश्वर है, वो जीवित है। मेरे प्रिय, क्या आप निराशा में आशा रखेंगे? विश्वास वाले निराशा में आशा रखते हैं। इब्राहिम विश्वास वाला व्यक्ति है, उसने निराशा में आशा रखा। कई बार उसके सपने टूटते हुए नजर आए मेरे प्रिय, कई बार उसकी उम्मीद टूटती भी नजर आई। उसे लगने लगा कि कुछ भी नहीं होगा, और मेरे प्रिय, उसके विचार में निराशा आने लगी। भजनकार दाऊद अपने लिए ऐसा कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया। कई बार निराशा की धाराएं आपको घेर लेती होंगी। आप बैठे बैठे सोचते सोचते निराश हो जाते होंगे, हताश हो जाते होंगे, आप टूट जाते होंगे। मेरे प्रिय, आपको लगता होगा कि मेरे विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मेरे विश्वास का कोई इनाम नहीं मिल रहा है, मेरे विश्वास को परमेश्वर नजरअंदाज कर रहा है। परमेश्वर मेरे ही विश्वास को इतना क्यों परखता है? आखिर मुझे ही प्रतिफल मिलने में इतना देर क्यों लगता है? आखिर परमेश्वर मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है? मुझे ही धीरज क्यों धरना पड़ता है? मुझे ही परमेश्वर ऐसे परेशानियों के द्वारा क्यों? मेरे प्रिय, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर नाइंसाफी कर रहा है, अन्याय कर रहा है? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा। जैसे नबी की किताब में परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, तो क्यों ऐसा सोचता है कि परमेश्वर तेरे न्याय की कोई चिंता नहीं करता? हे मेरे परमेश्वर, आप मेरे लिए कब करेंगे? मैं इंतजार करते करते थक जा रहा हूं, आप कब करेंगे? क्या आपको चिंता नहीं है कभी? मेरे प्रियो, निराशा में कई सवाल दिल में उठते हैं, लेकिन इब्राहिम के लिए लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास करना ही एक रास्ता है जिंदगी में। मेरे प्रिय, जब कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, आप आशा करिए और विश्वास करिए। ये दूसरा बात मैंने बताया, विश्वास वाले निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करते हैं। पहला बात, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा, जिंदगी में निराश करने वाले परिस्थितियां आने के बावजूद भी विश्वास वाले लोग आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं। तीसरा बात मेरे प्रिय, 19 पद में आपने पढ़ रहा हूं, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हो। विश्वास वाले लोग विश्वास में निर्बल नहीं होते, वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं होते, वो अपने विश्वास को निर्बल होने नहीं देते। वो इस बात को ध्यान देते हैं कि उनके विश्वास को बल मिलते रहे। इब्राहिम ने इस बात को ध्यान दिया मेरे प्रियो कि उसका विश्वास निर्बल ना हो, उसका विश्वास कमजोर ना हो, उसका विश्वास सामर्थ्यहीन ना हो जाए। उसने इस बात का ध्यान दिया कि उसके विश्वास को हमेशा बल मिलता रहे, उसके विश्वास को हमेशा मजबूती मिलती रहे। मेरे प्रियो, यदि आप किसी घर को बनाएंगे मेरे प्रियो, उस घर को मजबूती देने के लिए आप ध्यान देंगे कि नींव डालते समय आपको क्या क्या करना है। आप किसी भी चीज को बनाते हैं मेरे प्रियो, आप उसकी मजबूती का ध्यान रखते हैं। आपको पता है कि मैं कितना भी सुंदर बना दूं, कितना भी विशाल बना दूं, लेकिन अगर उसका नींव मजबूत नहीं है, जिसके ऊपर वो टिका है, अगर उसे मैं मजबूती प्रदान नहीं करूंगा, तो जो कुछ मैंने बनाया है वो टूट कर गिर जाएगा, वो टूट कर गिर जाएगा, वो बिखर जाएगा। मेरे प्रिय, इब्राहिम ने इस बात को ध्यान दिया कि उसका विश्वास कमजोर ना पड़े, उसका विश्वास निर्बल ना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जिंदगी विश्वास रूपी नींव पर आधारित है। अगर विश्वास निर्बल हो गया तो उसका पूरा जीवन टूटकर बिखर जाएगा मेरे प्रियो, तहस नहस हो जाएगा।
और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए उसने क्या किया होगा मेरे पे? ऐसा उसने क्या किया कि विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, जबकि वो देख रहा है कि परिस्थितियां पूरे विपरीत है, उसके शरीर की हालत बिल्कुल विपरीत है। ऐसा उसने क्या कर दिया कि विश्वास में निर्बल नहीं हुआ? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 22 उपदेश में बताया कि जो मेरे वचन को सुनता और नहीं चलता उसके अनुसार, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को बालू पर बनाया, और आंधी आया, लहरें आई, बारिश आया, तूफान उठा, उस घर से टकराया और वो घर नष्ट हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वह व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है और उसका पालन करता, उसके अनुसार चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। आंधियां चली, लहरें उठी, बारिश आया, उस घर से टकराया, लेकिन वो घर स्थिर बना रहा। मेरे प्रिय, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कुछ देख रहा था मेरे प्रिय, उसके अनुसार वो नहीं चला। लेकिन जो कुछ परमेश्वर का वचन उसे मिला था, मेरे प्रिय, इब्राहिम के पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था, लोगोस वचन इब्राहिम के पास नहीं था, लेकिन रहमा वचन उसके पास था। हालेलुया। क्या आपके पास आज वचन है? वचन के द्वारा ही आप अपने विश्वास को बल प्रदान कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी से वचन हट जाएगा मेरे प्रिय, आप अपने विश्वास में निर्बल हो जाएंगे। आपको आपकी परिस्थितियों को देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं मिलेगा, कुछ और देखने के आपके पास नहीं होगा मेरे प्रिय। आपको केवल अपनी परिस्थितियां दिखाई देते रहेंगी, आपको आपके हालात दिखाई देते रहेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको कुछ और दिखाई देगा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपना भरोसा रख सकते हो, जिसके ऊपर आप अपनी जिंदगी को आधारित कर सकते हो। परमेश्वर के वचन को सुनकर ही, परमेश्वर के वचन को पढ़कर ही, परमेश्वर के वचन को पाकर ही आप विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। लिखा है, वह विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या आज की सुबह आपका विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है? आप खुद इस बात को जानते हैं मेरे प्रिय कि आपका विश्वास कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। आप अपने विश्वास को संभाल के रखने के लिए लड़ रहे हैं, आप विश्वास करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। विश्वास में बने रहने की बहुत बड़ी चुनौती आपकी जिंदगी में आ गई है। आपको यकीन नहीं और आपको लग रहा है कि क्या कहीं मैं विश्वास करना छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं विश्वास करना छोड़ दूं। मैं विश्वास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं विश्वास रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, मैं विश्वास में बने रह पाऊंगा या नहीं, मैं विश्वास में खड़े रह पाऊंगा या नहीं, मैं विश्वास से चलते पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मैं विश्वास में बने रह पाऊंगा? आपके अंदर सवाल आता होगा, आपको लगता होगा प्रभु अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। अगर ऐसा ही दिखता रहा तो प्रभु हो सकता है कि मैं विश्वास करना छोड़ दूं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु। क्या आपको ऐसा लगता है मेरे प्रिय? क्या आपको लग रहा है कि आपका विश्वास निर्बल हो जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप विश्वास में कमजोर होते चले जा रहे हैं? अब आपको विश्वास करने में बहुत कठिनाई हो रहा है। इब्राहिम के लिए बहुत कठिन था मेरे प्रिय। इब्राहिम के लिए बहुत आसान था कि वो विश्वास में निर्बल हो जाता, लेकिन लिखा है कि वो विश्वास में निर्बल ना हो, ये उसका खुद का फैसला था कि मैं विश्वास में निर्बल नहीं होऊंगा। जो मुझे दिखाई दे रहा मैं नहीं देखूंगा, देखकर भी इन बातों को अनदेखा मैं करता रहूंगा। बहुत कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी मैं अनदेखा करूंगा। लोग इसे मूर्खता कहेंगे लेकिन फिर भी मैं अनदेखा करूंगा। लोग इसे कहेंगे कि लापरवाही कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं, जो मुझे दिखाई दे रहा, जो मुझे निराश करने वाली दिखाई दे रही बातें, जो मुझे विश्वास में निर्भर करने वाली बातें दिखाई दे रही, मैं उन्हें अनदेखा करूंगा, मैं अनदेखा करूंगा। अगर तू इसे अनदेखा करेगा इब्राहिम, तो तू किसको देख रहा है? मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, मैं उसके वचन को देख रहा हूं, मैं उसके रहमा वचन की तरफ आंखें लगा के रखा हूं जो उसने मुझसे कहा है। मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगा के रखा हूं। मेरे शारीरिक आंखों से देखने के कारण तो निराशा आ रही है, इसलिए मैं अपनी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता हूं। मैं अपने विश्वास की आंखों को खोलकर देखना चाहता हूं। मैं इस संसार के लिए अंधा हो जाना चाहता हूं। अपनी आत्मिक आंखों में मैं देखना शुरू करना चाहता हूं। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उनके लिए अपनी आंखें बंद कर देना चाहता हूं। इब्राहिम ये कह रहा है क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे विश्वास को निर्बल कर रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा, उसके वचन की तरफ जो उसने मुझसे कहा है, मैं उसके ऊपर अपना भरोसा रखूंगा और अपने विश्वास में मैं निर्बल नहीं होऊंगा। विश्वास में निर्बल ना हो। आज कितने लोग विश्वास में निर्बल हो गए हैं, आज कितने लोग विश्वास में कमजोर हो गए हैं, आज कितने लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। आज कितने लोग कहते हैं हमने विश्वास किया लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिला, इसलिए आज कितने लोग कहते हैं कि वो जो दिखाई दे रहा है मेरे प्रिय, वो चीजें उनके ऊपर हावी हो गई है, वो अपने ऊपर
ऊपर परिस्थितियों को हावी होने से नहीं रोक सके। चेले भी अपने ऊपर आंधी तूफान के असर को नहीं रोक सके मेरे प्रिय। उन्होंने कहा गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश में जाते हैं। मेरे प्रिय, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसने फैसला लिया कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं अपने विश्वास को सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर तेरे जिंदगी में प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तू धीरज धर, विश्वास में कमजोर मत हो। मेरे प्रेम, आज की सुबह क्या आप कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास में निर्बल नहीं हूंगा, मैं विश्वास में निर्बल नहीं हूंगा। मैंने कितने बार प्रार्थना कर लिया है, लेकिन मैं फिर आगे भी प्रार्थना करता रहूंगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास में निर्बल नहीं हूं। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी, मेरे पे जानकारी होने के बावजूद विश्वास में निर्बल नहीं हूं। मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास में निर्भर नहीं हूँ। आज आपको जानकारी होगा कि आपको क्या बीमारी है, आज आपके पास जानकारी है कि आपकी क्या परिस्थिति है, आज आपको जानकारी है कि आपकी क्या कमियां हैं, लेकिन क्या आप इन सब बातों को फैसला लेंगे कि आप अपनी जिंदगी में असर डालने नहीं देंगे? आपकी जानकारी आपके विश्वास के ऊपर असर न डालने पाए। मनुष्य की जानकारी मेरे प्रिय उसके विश्वास को कई बार कमजोर करती है। आप जो कुछ भी जानते हैं अपने बारे में मेरे प्रिय, उन बातों को आपके विश्वास के ऊपर असर मत डालने दीजिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, उसके वचन के ऊपर विश्वास करिए, उसके रहमा बातों के ऊपर विश्वास करिए। विश्वास में निर्बल ना हो। विश्वास वाले विश्वास में निर्बल नहीं होते, वो खड़े रहते हैं विश्वास में, विश्वास में वो मजबूत होते चले जाते हैं। 20वें पद में लिखा है, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ। अविश्वास मनुष्य को विचलित कर देता है मेरे प्रिय। जब शक और संदेह आता है तो मनुष्य का जीवन विचलित होने लगता है। क्या आज की सुबह आपका मन विचलित है? क्या आज की सुबह आपका मन बहुत परेशान है, दुविधा में है, बहुत व्याकुल हो रहा है, पीड़ित है? आज की सुबह आपका मन अविश्वास के कारण मनुष्य विचलित हो जाता है। अविश्वास के कारण मनुष्य परेशान होने लगता है, निराश होने लगता है, हताश होने लगता है। अविश्वास के कारण लिखा है, फिर भी सब जानकारी होने के बावजूद भी वो अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ। वो जानकारी उसके जिंदगी में अविश्वास को नहीं ला सकती। वो जानकारी मेरे प्रिय उसके विश्वास को तोड़ नहीं सकती। वो जानकारी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने से उसे रोक ना सके। एक तरफ उसका व्यक्तिगत जानकारी है, एक तरफ परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है। अब किसके ऊपर मैं विश्वास करूं? जो खबर मुझे मिल रहा है, जानकारी मेरे बारे में जो मुझे मिली है, मैं उसके ऊपर विश्वास करूं या परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा जो किया गया है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो है उसके ऊपर विश्वास करूं या जो होने वाला है मेरी जिंदगी में, मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। जो लोग कह रहे हैं कि तेरा जीवन ऐसा है, मैं उसके ऊपर विश्वास करूं, या जो परमेश्वर कह रहा है कि तेरा जीवन ऐसा होगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। अविश्वास मनुष्य को विचलित कर रहा है। आज बहुत सारे लोग अविश्वास के कारण विचलित हैं मेरे प्रिय। क्या आपको लगता है कि आप विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर लिखा, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। ये चौथा बात है मेरे प्रिय विश्वास वालों के लिए। विश्वास वाले विश्वास में दृढ़ होते हैं, वो अपने आप को दृढ़ करते हैं, वो खुद दृढ़ हुआ। ये ऐसा है, मान लीजिए कोई वस्त्र पहनकर अपने आप को तैयार करता है। इब्राहिम ने अपने आप को तैयार किया विश्वास के द्वारा, विश्वास में दृढ़ हुआ, अपने विश्वास को मजबूत करना शुरू किया। उसने वो तरीके ढूंढना शुरू किया मानो जिससे उसका विश्वास मजबूत बना रहेगा, दृढ़ हो। इब्राहिम ने सोचना शुरू किया कि मैं ऐसा क्या करूं इस समय में जिससे मेरा विश्वास बना रह सके, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा विश्वास दृढ़ हो, मेरा विश्वास कमजोर ना पड़े, मैं ऐसा क्या करूं? विश्वास में दृढ़ हुआ, खड़ा हुआ, खुद फैसला लिया कि मैं विश्वास में कमजोर नहीं पड़ूंगा,
मैं विश्वास में दृढ़ बना रहूंगा, मैं विश्वास को पकड़े रहूंगा, विश्वास को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। यही विश्वास में दृढ़ होने का तरीका है मेरे प्रिय। जब आप ये कहते रहते हैं कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, उसने क्या कहा मेरे प्रिय? परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णता आश्वस्त होकर कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो उसे पूरा करने के लिए ताकत रखता है। आप विश्वास में तभी दृढ़ हो पाएंगे जब आप अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे, जब आप ये विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर भी सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखता है। विश्वास में दृढ़, विश्वास वाले इस बात को ध्यान देंगे मेरे प्रिय कि वो अपने विश्वास को मजबूत करें। क्या आज आप अपने विश्वास को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि आपका विश्वास मजबूत होता चला जाए? उन्हीं परिस्थितियों के बीच में आप अपने आप को हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में आप विश्वास में दृढ़ कर रहे हैं अपने आप को। इब्राहिम विश्वास में दृढ़ हुआ, जबकि अभी हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास में उसने अपने आप को दृढ़ किया। मेरे प्रिय, विश्वास की तैयारी करें। आप अपने विश्वास को दृढ़ करने की तैयारी करें। आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका विश्वास बना रहे। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप विश्वास में बने रहें। अगर आपने विश्वास को बनाए रखने की तैयारी नहीं की और बाकी सब चीजों की तैयारी कर ली, मेरे प्रिय, उसके बावजूद भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। इब्राहिम अपने शरीर को तैयार नहीं कर सकता, लेकिन अपने विश्वास को तैयार कर सकता। मेरे प्रिय, आज अपने हाथों से आप जो बातें आपकी जिंदगी में घट रही हैं, आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं उन चीजों को। जब आप उन चीजों को कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने विश्वास को तो ठीक रख सकते हैं, आप अपने विश्वास को तो बनाए रख सकते हैं। आप अपने विश्वास में बने रहिए। इब्राहिम सारा को स्वस्थ नहीं कर सकता, इब्राहिम सारा को चंगा नहीं कर सकता, इब्राहिम अपने आप को जवान नहीं कर सकता, इब्राहिम सारा को भी जवान नहीं कर सकता, लेकिन इब्राहिम एक काम कर सकता था, विश्वास को बनाए रख सकता था। जो आप कर सकते हैं मेरे प्रिय, आपको लगता है परिस्थितियां नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी की हालत को नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन आप जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, विश्वास में बने रह सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते रह सकते हैं। आप विश्वास में बने रहिए और उन बातों को जो आप नहीं कर पा रहे, उसे परमेश्वर आपके लिए करेगा, उसे परमेश्वर आपने करेगा। इब्राहिम कुछ नहीं कर सकता था मेरे प्रिय, उसने बस एक बात का ध्यान दिया कि हे मेरे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक काम जो मेरे हाथ में है, मैं उसे करना चाहता हूं। वो ये है कि मैं विश्वास में बने रहना चाहता हूं, विश्वास में खड़े रहना चाहता हूं, विश्वास में निर्बल नहीं होना चाहता, विश्वास में दृढ़ होना चाहता हूं। इब्राहिम ने जान लिया कि ये सब कुछ विश्वास के ऊपर असर करता है। इब्राहिम ने जान लिया कि ये लड़ाई विश्वास की लड़ाई है। इब्राहिम ने जान लिया कि सब इसलिए आ रहा है कि मेरा विश्वास मेरे अंदर से चला जाए, और इब्राहिम ने ठान लिया कि मैं अपने विश्वास को खत्म होने नहीं दूंगा, मैं अपने विश्वास को मरने नहीं दूंगा, मैं अपने विश्वास में बने रहूंगा, खड़े रहूंगा, दृढ़ रहूंगा, कमजोर नहीं होऊंगा, निर्बल नहीं पड़ूंगा। मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर सच्चा, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर सामर्थ्य, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मैं कहता रहूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं इन्हीं बातों को कहता रहूंगा। मैं जो नहीं कर सकता, मैं उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जो मुझे करना चाहिए मैं वो करता रहूंगा। हालेलुया। ये तो इब्राहिम कर ही सकता है, ये तो आप और मैं कर ही सकते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखें और अंगीकार करते रहें कि परमेश्वर सामर्थ्य है। मैंने बताया मेरे प्रिय, विश्वास वाले अर्थात इब्राहिम के समान विश्वास वाले,
इब्राहिम के समान विश्वास वाले। ऐसा नहीं कि इब्राहिम की जिंदगी में चुनौती नहीं आई, ऐसा नहीं कि इब्राहिम की जिंदगी में निराशा नहीं आई, ऐसा नहीं कि इब्राहिम के जीवन में अविश्वास का समय नहीं आया, लेकिन मेरे प्रिय उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, विश्वास में दृढ़ हुआ। मेरे प्रिय पूर्णतः आश्वस्त हुआ, पूरा निश्चय उसने किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मेरे प्रिय और अंत में हम जानते हैं कि इब्राहिम ने प्राप्त किया। विश्वास करने वाले लोग प्राप्त करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे प्रिय, आप प्राप्त करेंगे। आपको आपकी जिंदगी की तुलना किसी से करने की जरूरत नहीं है। किसी ने 5 साल के बाद प्राप्त किया था और आपने 5 साल के बाद प्राप्त नहीं किया, तो आप ये ना सोचें कि आपको नहीं मिला। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अलौकिक तरीके से काम करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी की अपनी गवाही बनाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह एक विशेष गवाह बनाएगा, एक अलग गवाह बनाएगा। आपकी अपनी एक अलग गवाही परमेश्वर आपको बनाकर देगा। मेरे प्रिय, सो मैंने 5 बातों को बताया विश्वास वाले या इब्राहिम के समान विश्वास वाले। पहला बात, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। दूसरा बात, निराशा में भी विश्वास किया। तीसरा बात, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। चौथा बात, विश्वास में दृढ़ हुआ। ये सब बातें विश्वास से संबंधित है। विश्वास किया, निराशा में भी विश्वास किया, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में दृढ़ हुआ, और अंत में मेरे प्रिय उसने प्राप्त किया। क्या आज हम भी ये फैसला लेंगे कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। आज से मैं केवल आपके पीछे ही चलूंगा। दूसरा बात, क्या आप कहेंगे कि प्रभु मैं निराशाओं से घिरा हुआ हूं, लेकिन इस निराशा के बीच में भी मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। तीसरा बात, क्या आप कहेंगे कि प्रभु मैं विश्वास में निर्बल नहीं होना चाहता, मेरी मदद कर कि मैं विश्वास में निर्बल ना हो। चौथा बात, क्या आप फैसला लेंगे कि प्रभु मैं विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहता हूं। मैं बाकी चीजों को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं विश्वास को अपने अंदर सुरक्षित रख सकता हूँ। प्रभु मैं अपने विश्वास की रक्षा करना चाहता हूँ। अगर मैं प्रभु अपने विश्वास की रक्षा करूंगा तो आप बाकी सब चीज़ों को मेरी जिंदगी में स्थितियों को बदल देंगे। और मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करेंगे परमेश्वर से आप प्राप्त करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिताजी, मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आता हूँ। सुनने वाले हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, वे लोग प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करें और उद्धारकर्ता करके आपको ग्रहण करने पाए, पापों से पश्चाताप करने पाए। प्रभु जी, जितने भाई बहन परमेश्वर पिता निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, आप सहायता करिए प्रभु जी, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास रख सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए कि विश्वास में कोई निर्बल ना हो प्रभु जी, और हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब विश्वास में दृढ़ हो जाए, ताकि हम सब आपसे प्राप्त कर सकें। सुनने वाले हर एक भाई बहन के मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, बीमार चंगे हो जाए। एक बार मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, आशीष दें। जैसे इब्राहिम ने प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा, हर एक व्यक्ति उनकी जिंदगी में पिताजी आपके द्वारा बताए गए बातों को, प्रतिज्ञा की गई बातों को, आपके रहमा वचनों को परमेश्वर पिता पूरा होते हुए देखने पाए। एक एक की जिंदगी में आपके वायदे पूरे हों पिताजी। शैतान किसी के भी जीवन से विश्वास को चोरी ना करने पाए परमेश्वर पिता। कोई भी विश्वास में दुर्बल ना पड़ने पाए, कमजोर ना पड़ने पाए, लेकिन सब विश्वास में दृढ़ हो सके। आप ऐसे दया करें, सबको बड़ी आशीष दे, जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बेरोजगार हैं सुनने वाले प्रभु जी, उनमें परमेश्वर पिता लोगों को अच्छी नौकरियां दीजिए। जो नौकरी करते प्रभु उन्हें और उन्नति दीजिए, प्रमोशन दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो आर्थिक तरीके से प्रभु जी परेशान है, परमेश्वर पिता तरह तरह के कर्ज से दबे हुए प्रभु जी, आप उनके लिए आश्चर्य करिए। कर्जों से उन्हें बाहर निकालिए पिताजी, दया करिए प्रभु। तूने आश्चर्य करके प्रभु जी एलीशा के दिनों में उस विधवा स्त्री के कर्जे से उसे तूने आजाद किया, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी जो कर्जे में दबे हुए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आर्थिक परिस्थिति परमेश्वर बहुत कमजोर है, आप इनकी सहायता करिए, प्रबंध करिए, रास्ता निकालिए, ताकि ये कर्जों से छुटकारा पा सके। जो अपने शरीर में बीमारी को लेकर परेशान है, अपने बीमार शरीर को देख देख कर प्रभु जी निराश होते चले जा रहे हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं कि वो कितने कमजोर हो गए हैं पिताजी, परमेश्वर की ताकत कैसे खत्म होते चले जा रही है प्रभु। ऐसे भाई बहनों को भी प्रभु जी आप छू लीजिए, उनके शरीर को स्वस्थ करिए परमेश्वर।
वो जंगे हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। भयानक बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी। हर एक मरी महामारी से, फैलने वाले रोग महामारी से आप अपने बच्चों को बचाइए। हमारे देश के ऊपर भी दया करिए, तरस खाइए, उद्धार में लोग आने। धन्यवाद पिताजी प्रार्थना सुनने के। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति। आपने लोगों से बातचीत किया, उन्हें छुआ, आशीषित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। जितने भी प्रार्थना के विषय हैं पिताजी, उन्हें फिर तेरे हाथ में देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को, परमेश्वर पिता प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब आप दीजिए। हालेलुया। कोई निराश, दुखी, हताश, टूटा हुआ जीवन लेकर अगर है प्रभु, आप अपने प्रेम के वस्त्र को उनके ऊपर उंडे लीजिए। प्रभु तेरे प्रेम को महसूस करना, उनका विश्वास ना टूटने पाए। प्रभु तूने शांति और तसल्ली यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना डाले परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपका है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन शाम को 5 से 6 बजे तक हम गूगल मीट ऐप के माध्यम से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं। विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे प्रिय, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आगे की जानकारी को दें, और परमेश्वर आपको अवश्य से आशीषित करेगा। इन दिनों में हम अंत के दिनों के जो चिन्ह परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। संध्या के समय में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।